ये देश की इतनी बड़ी सुरक्षा में चूक का जश्न मनाया जा रहा है। ये कौन है ये लोग? क्या ये साजिश का हिस्सा नहीं है? खुश हो रहा है। और हंस कितने रहे? कौन सी एक बड़ी उपलब्धि कर ली इन्होंने? कौन सा खुशी का दिन है इनके लिए? ये कनेक्शन है इन दोनों कैनिस्टर्स का होने का पार्लियामेंट के अंदर। ये भी पार्लियामेंट के परिसर के अंदर ही है। कहाँ से कैनिस्टर आ गया वैसा ही इनके हाथ में? ये क्या साजिश की तरफ इशारा नहीं करता है? पूरी दुनिया के आतंकवादियों ने एक बात देख ली इससे कि भारत की पार्लियामेंट में अंदर घुसना उनके लिए कितना आसान है। जब तक अमित शाह साहब होम मिनिस्टर हैं देश के, स्पीकर साहब ने ANI में मैं उनका बयान पढ़ रहा था, उन्होंने कह दिया कि वो हमारे सांसदों ने और जो हमारे मार्शल्स हैं लोकसभा के, उन्होंने उनको कंट्रोल कर लिया और कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी, वो तो सिर्फ धुआं था, आपराधिक नहीं, ये आतंकी घटना है। इसमें सबसे पहले FIR दर्ज होनी चाहिए। NIA को किसी भी और काम से पहले वो BJP के सांसद साहब को अरेस्ट करना चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंट में पास बनाने का मतलब क्या होता है? पास कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उसी व्यक्ति का बनाता है जिसकी वो ये गारंटी लेता है कि ये मेरा बहुत ही नज़दीकी व्यक्ति है। देखिए, इसमें सीधी सीधी जो भी है, सबसे पहले UAPA लगना चाहिए। 2001 में टाडा का जो कानून था वो लगा था। अब 2023 में UAPA का मुकदमा दर्ज होना ही चाहिए। अमित शाह जी के टेन्योर में चूक पे चूक पे चूक होती जा रही है और वो अपने पद से एकदम फेविकोल कहते हैं या शरेश की तरह चिपक के बैठे हुए हैं। ये है देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य। 13 दिसंबर, जिस दिन 2001 को आतंकवादी इतना बड़ा हमला हुआ था देश के ऊपर, देश की पार्लियामेंट के ऊपर, उस दिन प्रधानमंत्री जब 2001 के शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उसके फौरन बाद इतनी बड़ी सुरक्षा में चूक हुई है। तो इस प्रकार के, क्योंकि 13 दिसंबर को तो कम से कम सबसे ज़्यादा पार्लियामेंट पे अलर्ट होगा। सुरक्षा व्यवस्था वहाँ की स्पेशल बनी थी 2001 के बाद। क्रिमिनल मीडिया के मेंबर्स हैं जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, जो मोदी जी के और अमित शाह जी के बहुत ही प्रिय हैं, दिन रात उनके गुणगान करते हैं। उनको इस घटना पे कितनी खुशी हो रही है और कितना, और उनके पास वो कैनिस्टर भी है, जैसा कैनिस्टर अंदर से मिला है। तो ये कनेक्शन निकालना भी बहुत ज़रूरी है कि किसने वो कैनिस्टर सप्लाई किया और कैसे वैसे ही कैनिस्टर बाहर तुरंत उपलब्ध हो गए प्रेस के लिए, जो कि क्रिमिनल मीडिया, उनको प्रेस कहना तो प्रेस की बेइज्जती है। लेकिन मैं ये आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये ध्यान से देख लें। देखिए कितने खुश हो रहे हैं। और हंस कितने रहे? कौन सी एक बड़ी उपलब्धि कर ली इन्होंने? कौन सा खुशी का दिन है इनके लिए? ये देश की इतनी बड़ी सुरक्षा में चूक का जश्न मनाया जा रहा है। ये कौन है ये लोग? क्या ये साजिश का हिस्सा नहीं है? नमस्कार, मैं हूं तनु और आप देख रहे हैं नेशन कीपर। 13 दिसंबर 2001 पुरानी संसद भवन, 13 दिसंबर 2023 नई संसद भवन। घटना वही है, पहले आतंकवादी हमला हुआ था और आज सुरक्षा में एक बड़ी चूक देखने को मिली है। नए संसद भवन में सुरक्षा में जो बड़ी चूक देखने को मिली है, उसके बाद दिल्ली में हाई अलर्ट है, चारों तरफ पुलिस की तैनाती है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर वो सुरक्षा व्यवस्था कहाँ चली गई थी जब नए संसद भवन में संसद सत्र चल रहा था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर मौजूद थे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ वकील महमूद पराजा जी, उनसे चर्चा करेंगे। क्या लग रहा है सर, क्या ये सुरक्षा में जो चूक हुई है, क्या ये चूक एक आम बात है? क्योंकि संसद जो कि सबसे सुरक्षित जगह मानी जाती है, वहां पर इस तरीके की चूक हो जाती है। और उससे पहले भी संसद परिसर के बाहर 2 लोग लेकर बैठे हुए थे जिससे धुआं निकल रहा था। देखिए, मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि भारत की इंटरनल सिक्योरिटी के जिम्मेदार कौन होता है देश में? होम मिनिस्टर साहब। होम मिनिस्टर साहब कौन है इस वक्त देश के? अमित शाह साहब। तो चाहे किसी और जगह की सुरक्षा हो या ना हो, सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा की जगह क्या है? सबसे पहला पार्लियामेंट। पार्लियामेंट की सुरक्षा, उसके बाद प्रधानमंत्री की सुरक्षा, प्रधानमंत्री पार्लियामेंट के अंदर, और उसके बाद दिन 13 दिसंबर, जिस दिन 2001 को आतंकवादी इतना बड़ा हमला हुआ था देश के ऊपर, देश की पार्लियामेंट के ऊपर, उस दिन
प्रधानमंत्री जब 2001 के शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उसके फौरन बाद इतनी बड़ी सुरक्षा में चूक हुई है। तो इस प्रकार के, क्योंकि 13 दिसंबर को तो कम से कम सबसे ज़्यादा पार्लियामेंट पे अलर्ट होगा, सुरक्षा व्यवस्था वहाँ की स्पेशल बनी थी 2001 के बाद। तो इतनी सुरक्षा व्यवस्था में अगर फेलियर हुआ है तो कौन जिम्मेदार है? अमित शाह साहब। तो क्या उन्हें अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए था? अगर किसी व्यक्ति में इतनी सी भी शर्म हो और इतनी बड़ी घटना, इतना बड़ा एक तरह से सुरक्षा में चूक मान लीजिए या एक साजिश मान लीजिए, वो तो इन्वेस्टिगेशन का ही विषय है। अगर चूक भी मान ले, साजिश ना माने, अगर चूक भी मान ले, तो इतनी बड़ी चूक करने वाला व्यक्ति कितना बड़ा नालायक है, उसकी मिसाल दुनिया में दूसरी मिलनी मुश्किल है। और वो कितना बड़ा बेशर्म होगा व्यक्ति जो इतनी बड़ी नालायकी करने के बाद भी अपने पद पे जमा रहना चाहता है, इस्तीफा नहीं देना चाहता। मैं उसका एक एग्जांपल दे दूं कि आप लोगों ने, सबने याद होगा 2008 आपको, जब 26/11/2008 को पाकिस्तान के आतंकवादियों ने, लश्कर तैयबा के आतंकवादियों ने भारत देश में मुंबई पे अटैक किया था। 26/11 को, 30/11 को देश के होम मिनिस्टर्स, उस समय शिवराज पाटिल जी थे, उन्होंने इस्तीफा दिया था मॉरल ग्राउंड पे कि ये मैं अपनी नैतिक जिम्मेदारी, नैतिक गलती मान के इस्तीफा दे रहा हूँ। क्या 26/11 के बाद जो ये घटना हुई है उसमें अमित शाह जी होम मिनिस्टर हैं, क्या नैतिकता का एक कण भी, मोरालिटी का एक छोटा सा जर्रा भी अमित शाह साहब में बाकी है कि वो इस्तीफा नहीं दे रहे अभी तक? सर, जो ये घटनाक्रम हुआ, इस घटनाक्रम से पहले 2 लोग पहले भी संसद के बाहर थे और वो भी लगातार धुआं निकल रहा था, वो कैंडल्स लेकर बाहर खड़े हुए थे। तो क्या संसद के बाहर इस तरीके से प्रोटेस्ट करना और सुरक्षा एजेंसियों के होने के बावजूद भी इतनी बड़ी चूक होना, तो आपको क्या लग रहा है? सेम तारीख है, पहले भी 13 दिसंबर थी, आज भी 13 दिसंबर है, तो क्या साजिश रही होगी इसके पीछे? इस साजिश, देखिए, साजिश के बारे में कहना, मैं वकील हूँ, बिल्कुल गलत होगा, नाजायज़ होगा, बगैर इन्वेस्टिगेशन के। साजिश पता लगाने का तरीका कौन सा है? वो तरीका नहीं है जो हमारे स्पीकर साहब ने, ANI में मैं उनका बयान पढ़ रहा था, उन्होंने कह दिया कि वो हमारे सांसदों ने और जो हमारे मार्शल्स हैं लोकसभा के, उन्होंने उनको कंट्रोल कर लिया और कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी, वो तो सिर्फ धुआं था। इस प्रकार की तरीके से क्लीन चिट देने का काम करना और अपनी वाहवाही लूटने का काम करना मार्शल्स की और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की, ये क्या स्पीकर साहब को शोभा देता है? ये तरीका नहीं है। तरीका है किसी भी साजिश का पता करने का, किसी भी नाकामी को पता करने का, किसी भी चूक को पता करने का, कि उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ये एक आपराधिक घटना है, आपराधिक नहीं, ये आतंकी घटना है। इसमें सबसे पहले FIR दर्ज होनी चाहिए। NIA को किसी भी और काम से पहले वो बीजेपी के सांसद साहब को अरेस्ट करना चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंट में पास बनाने का मतलब क्या होता है? पास कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उसी व्यक्ति का बनाता है जिसकी वो ये गारंटी लेता है कि ये मेरा बहुत ही नज़दीकी व्यक्ति है, ये कोई भी प्रकार से गड़बड़ नहीं कर सकता। मैं चाहता हूँ कि ये पार्लियामेंट में जाए, क्योंकि मेरी ज़मानत है, मेरी गारंटी है, जैसे मोदी जी की गारंटी होती है ना, मेरी गारंटी है कि इसको पार्लियामेंट के अंदर जाना चाहिए। और उसके बाद अगर कोई व्यक्ति जाके ये करता है तो सरासर उन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है और उनको अरेस्ट करना चाहिए और इस साजिश को बेनकाब करना चाहिए। तभी ये तरीका होता है। स्पीकर साहब ने जैसे एकदम क्लीन चिट देने की चेष्टा कर रहे हैं, वो तरीका गलत है, गैर कानूनी है, अनैतिक है। किसान मोर्चा ने ये भी कहा है कि जिस महिला को अरेस्ट किया गया है इस सब घटनाक्रम को लेकर, उन्होंने ये कहा है कि इसको जल्द से जल्द रिहा कर देना चाहिए, क्योंकि वो ग्रस्त थी बेरोजगारी से, इसलिए उसने इस तरीके की नारेबाजी की और सदन में घुसी। देखिए, ये शॉर्टकट जो है ना, ये बिल्कुल गलत होता है। पार्लियामेंट बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान से बनी है। पार्लियामेंट हम सब लोगों की है, देश की जनता की आवाज़ है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे नौकर होते हैं, देश की जनता के नौकर होते हैं। अपने नौकरों को सुधारना हमारी जिम्मेदारी है, अपने नौकरों की रक्षा करना भी हमारी जिम्मेदारी है।
ये शॉर्टकट जो है ये बिल्कुल गलत होते हैं। किसी भी प्रकार का वायलेंस या वायलेंस की धमकी या वायलेंस की कोशिश भारत के संविधान की मूलभूत भावना के खिलाफ है। ख़ास तौर पे जबकि संविधान बन चुका है। लोग भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त का एग्जाम्पल दे सकते हैं। उस समय देश में संविधान नहीं था। उस समय देश में जो फॉरेन पावर थी उनका राज था। उस समय ये संविधान ऐसा नहीं था जो हर एक व्यक्ति को शांतिपूर्ण ढंग से, संवैधानिक ढंग से अपने अधिकार दिलवा सकता है। ये शॉर्टकट लेना संविधान की मूलभूत भावना के खिलाफ है। शाहीन बाग आंदोलन हुए थे, लंबे समय तक चले ना, कितने जुल्म और ज्यादती हुए, लेकिन संवैधानिक तरीके से पीसफुल रह के मुस्लिम महिलाओं ने प्रोटेस्ट किया और जीत हासिल की। किसान आंदोलन उसकी सबसे बड़ी मिसाल है। क्या जुल्म नहीं किए किसानों के ऊपर इस सरकार ने, गोली, ट्रैक्टर, सब कुछ, झूठे मुकदमे, यही शाहीन बाग में हुआ, यही अब हुआ। लेकिन किसान आंदोलन भी हुआ ना, लंबा टाइम लगता है। देश की जो एक छवि बना के रखने में, देश की रक्षा करने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी देश के नागरिकों पे होती है, और ख़ास तौर पे उन नागरिकों पे जो देश के संविधान को मानते हैं और सिविक सेंस रखते हैं। वो अपनी जिम्मेदारी शांतिपूर्ण ढंग से निभाएं। लंबा रास्ता ज़रूर होता है, लेकिन वही सही रास्ता है। ऐसे लोगों को बिल्कुल एनकरेज नहीं करना चाहिए। उनको आके प्रोटेस्ट करना चाहिए था, लंबा प्रोटेस्ट करना चाहिए था। इस सरकार को बेनकाब करना चाहिए था, जैसे हम सब लोग कर रहे हैं और दूसरे लोग भी कर रहे हैं। और अगर पार्लियामेंट को बदलना है, अगर पार्लियामेंट को चेंज करना है, तो उसका तरीका संविधान में दिया हुआ है। इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को हरा के नहीं, बल्कि इनको एकदम पार्लियामेंट से बाहर कीजिए। इनका एक भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं जाने दीजिए। तब अच्छे लोग अंदर भेजिए, उनसे काम चलाइए। ये तरीका है। बल्कि इनको एकदम पार्लियामेंट से बाहर कीजिए। इनका एक भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं जाने दीजिए। तब अच्छे लोग अंदर भेजिए, उनसे काम चलाइए। ये तरीका है पार्लियामेंट को जगाने का, ये तरीका है पार्लियामेंट को बदलने का। सर, गेट पर चेकिंग होने के बावजूद, जहाँ पर इतनी सिक्योरिटी रहती है, पूरी चेकिंग होने के बाद ही अंदर एंट्री होती है, उसके बावजूद वो कैंडल लेकर अंदर घुस जाते हैं, उसको जलाकर कूद जाते हैं। तो इसके लिए पूरी जो प्रोसेस हुआ, सुबह सुबह की जो घटना है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या सिक्योरिटी के लोगों को जिम्मेदार मान लिया जाए कि उन्होंने चेकिंग ठीक से नहीं की? देखिए, किसी भी इंस्टीट्यूशन का हेड उस इंस्टीट्यूशन की सारी जिम्मेदारी होती भी है और लेता भी है। और ये होम मिनिस्टर का पद इतना अहम पद है कि इसमें चूक करने की कोई गुंजाइश है ही नहीं। एक डिफेंस मिनिस्ट्री में और एक होम मिनिस्ट्री में चूक करने की गुंजाइश है ही नहीं। जिस व्यक्ति पे ये शक भी हो जाए कि ये चूक कर सकता है और ये इनकॉम्पिटेंट है, उसको एक सेकंड भी ना होम मिनिस्टर ना डिफेंस मिनिस्टर रहने का अधिकार ही कोई नहीं है। और अमित शाह जी के टेन्योर में चूक पे चूक होती जा रही है और वो अपने पद से एकदम फेविकोल कहते हैं या शरेश की तरह चिपक के बैठे हुए हैं। ये है देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य। पूरी दुनिया के आतंकवादियों ने एक बात देख ली इससे कि भारत की पार्लियामेंट में अंदर घुसना उनके लिए कितना आसान है, जब तक अमित शाह साहब होम मिनिस्टर हैं देश के। और इस प्रकार के ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल लेके भी घुसना कितना आसान है, पूरी दुनिया के आतंकवादियों ने यह देख लिया है। और इसकी सारी जिम्मेदारी अमित शाह साहब की है। अगर वो हट जाएंगे, तुरंत कोई दूसरा आ जाएगा, तब उन लोगों को लगेगा कि नहीं, अब दूसरा व्यक्ति आ गया, अब घुसना आसान नहीं होगा। इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, ये अमित शाह साहब को देश के प्रति समझनी चाहिए और निभानी भी चाहिए। जो दो पहले बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे और जिन्होंने कैंडल वहां पर जलाई थी, बाहर दो अंदर जो घुसे थे, चारों का आपस में कनेक्शन बताया जा रहा है। क्या क्या धाराएं लगेंगी सर इन आरोपियों पर? देखिए, इसमें सीधी सीधी जो भी है, सबसे पहले UAPA लगना चाहिए। 2001 में टाडा का जो कानून था वो लगा था। अब 2023 में UAPA का मुकदमा दर्ज होना ही चाहिए। और उसमें सबसे पहली गिरफ्तारी, मैंने आपको पहले भी कहा है, होनी चाहिए अमित शाह साहब के पार्टी के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिन्होंने ये पास बनाया। उसके बाद उनकी इंटेरोगेशन होगी, तब ये सारी घटना जो है एकदम साफ तौर पे सामने आएगी कि क्या। तो महज कुछ सेकंड का ये वीडियो, और इस वीडियो में महमूद पराचा जी ने दिखाया किस तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया जो है लगातार कैनिस्टर हाथ में लेकर खेल कर रही है। खेल कह सकते हैं आप इसको, क्योंकि जिस तरीके के कैनिस्टर उनके पास थे वैसे ही कैनिस्टर इनके पास भी थे। तो सवाल ये भी है कि क्या कैनिस्टर आपस में अदला बदली की गई, यही कहना चाहते हैं? क्या कनेक्शन है इन दोनों कैनिस्टर्स का होने का पार्लियामेंट के अंदर? ये भी पार्लियामेंट के परिसर के अंदर ही हैं। कहाँ से कैनिस्टर आ गया वैसा ही इनके हाथ में?
ये क्या साजिश की तरफ इशारा नहीं करता है? ये इतनी बड़ी साजिश जो है, इसको बेनकाब करना देश की सबसे बड़ी ज़रूरत है इस समय। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री जी, हम तो उनके मुखर विरोधी हैं, लेकिन वो देश के प्रधानमंत्री हैं। अगर उनके पार्लियामेंट के अंदर रहते हुए, 100 से ज़्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अंदर रहते हुए ये घटना हो जाती है, तो इससे बड़ी सुरक्षा में चूक कुछ नहीं हो सकती। वो प्रधानमंत्री का पद है, जिसकी रक्षा के लिए भारत का एक एक नागरिक जो है वचनबद्ध है, कटिबद्ध है। हम सब लोगों को दुख है। मोदी जी के मैं चाहे कितना भी विरोधी हूँ, लेकिन वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक, और होम मिनिस्टर साहब का फिर भी होम मिनिस्टर रहना इस देश की सबसे बड़ी लापरवाही, सबसे बड़ी बेइज्जती की बात होगी और सबसे बड़ी बेशर्मी की बात भी होगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का जो वाकया था वो लगभग 1 बजे के करीब था, और संसद में जिस तरीके से 2 लोग घुस गए और वहां पर कैंडल जला दी, उसकी बजाय हमला भी हो सकता था। जिस तरीके से 13 दिसंबर 2001 को हमला हुआ, ठीक 13 दिसंबर 2023 को वही वारदात देखने को मिल रही थी, और लगातार सुरक्षा पर सवाल उठाए जा रहे हैं, जिसके बाद कड़ी सुरक्षा दिल्ली में कर दी गई है, चारों तरफ पुलिस तैनात कर दी गई है। लेकिन सवाल यह है कि परिसर में, यानी कि संसद में कैसे घुसा वो व्यक्ति, और कितनी बड़ी सुरक्षा पर एक चूक का सवाल है। नमस्कार।